नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह और आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। और वक्त हो चला है इस वक्त की बड़ी खबरों का, तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। आसमान से बरस रही राहत, लेकिन कई जगह यही बारिश अब आफत भी बनती जा रही है। देश भर में मॉनसून पूरी ताकत के साथ सक्रिय है और दिल्ली एनसीआर में अगले 3 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो उत्तर प्रदेश के कई जिलों यानी कि लखनऊ, मेरठ, सहारनपुर, बरेली और बदायूं में सुबह से झमाझम बारिश का दौर जारी हो चुका है। सड़कों पर जलभराव है, ट्रैफिक की रफ्तार थम गई है और जनजीवन प्रभावित हो रहा है। उधर उत्तराखंड में हालात और ज्यादा चुनौतीपूर्ण हैं। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी नदियां उफान पर हैं। लगातार हो रही बारिश के चलते नदी का जल स्तर बढ़ गया है और प्रशासन हाई अलर्ट पर है। सैटेलाइट तस्वीरें भी बता रही हैं कि उत्तर, मध्य और पूर्वी भारत के बड़े हिस्से पर मॉनसूनी बादलों की घनी चादर छाई हुई है। बंगाल की खाड़ी से लगातार मिल रही नमी मॉनसून को और ताकत दे रही है, जिसके चलते आने वाले दिनों में कई राज्यों में भारी बारिश की संभावना बनी हुई है। बारिश जहां किसानों के लिए खुशखबरी है, तो वहीं शहरों और पहाड़ी इलाकों में ये बड़ी परीक्षा बनती जा रही है। अब सवाल यही है कि ये बारिश राहत बनकर के बरसेगी या फिर आफत का नया दौर लेकर के आएगी। तो तमाम बातें आपको हम बता रहे हैं। देखिए, देश के कोने कोने से तस्वीरें सामने आ रही हैं। कहीं पर आफत बनकर के बादल बरस रहे हैं, तो कहीं पर राहत वाली खबर सामने आ रही है। तो कहीं पर किसानों को बुआई में परेशानी हो रही है, तो कहीं पर जल समस्या देखने को मिल रही है। तमाम बातें आपको हम समझा रहे हैं। और देखिए, अब वहीं बारिश की वजह से जगह जगह से तस्वीर भी सामने आने लगी हैं। आपको हम एक एक करके तमाम तस्वीरें दिखाते हैं। गुरुग्राम में कुछ घंटों की तेज बारिश ने शहर की रफ्तार थाम दी है। तमाम तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से जो सिटी की जो रफ्तार है वो थम सी गई है, क्योंकि लगातार बारिश हो रही है और इसी वजह से लगातार देखिए जो रास्ते हैं वो जल जमाव की स्थिति बनी हुई है। और देखिए कई प्रमुख सड़कें पानी में डूब गई हैं, अंडरपास जलमग्न हो चुके हैं। नई दिल्ली में भी झमाझम बारिश से मौसम तो सुहाना हुआ है, लेकिन कई इलाकों में जल भराव और धीमी रफ्तार ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक बारिश का सिलसिला जारी रहने की संभावना जताई है। राजस्थान के भरतपुर में लगातार बारिश के बाद निचले इलाकों में पानी भर गया है। कई कॉलोनियों और बाजारों में जल से लोगों को आवाजाही में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। झारखंड की राजधानी रांची में भी बारिश ने जनजीवन प्रभावित कर दिया है। कई सड़कों पर पानी भर गया है, जिससे ट्रैफिक की रफ्तार धीमी पड़ गई है और लोगों को सफर में परेशानी हो रही है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में लगातार बारिश के चलते अलकनंदा और मंदाकिनी नदियां उफान पर हैं। पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन का खतरा बढ़ गया है और प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। वहीं पंजाब के होशियारपुर में तेज बारिश के बाद कई इलाकों में जलभराव की स्थिति बन गई है। खेतों और सड़कों पर पानी भरने से ग्रामीणों और वाहन चालकों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। और आप देखिए, आपको हम एक एक करके तमाम तस्वीरें दिखा रहे हैं। सबसे पहले देखिए, पहली तस्वीर गुरुग्राम से है। ये देखिए किस तरीके से रास्ते जो हैं वो नदियों में तब्दील हो चुकी हैं और रफ्तार धीमी हो चुकी है। नई दिल्ली की बात कर लेते हैं, यहां भी नजारा कुछ ऐसा ही है। ऐसा ही कुछ मंजर यहां भी देखने को मिल रहा है कि देखिए किस तरीके से रास्तों में पानी देखने को मिल रहा है और ऐसे में गाड़ियां जो हैं चींटी की रफ्तार से चलती हुई नजर आ रही है। अब बात कर लेते हैं राजस्थान की। राजस्थान के भरतपुर में भी सिलसिला कुछ ऐसा ही देखने को मिला। तमाम तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। ये देखिए किस तरीके से जल जमाव की स्थिति बनी हुई है। आपको हम बता दें कि अभी देश के कई राज्यों में ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। अब बात कर लेते हैं नीचे देखिए रांची की, झारखंड की तस्वीरें हैं, जहां पर हॉस्पिटल के अंदर पानी घुस चुका है और ऐसे में लोगों की व्यथा समझिएगा, लोगों की परेशानी को समझने की कोशिश कीजिएगा। वहां के बारे में जरा आप भी सोचिए कि किस तरीके से उनका इलाज चल रहा होगा। ऐसे में
जो वायरल फीवर है या फिर जो बैक्टीरियल फंगस होते हैं या फिर जो बीमारियां ऐसी संक्रमित होती हैं, उसका संक्रमण कैसे फैल सकता है। उसके बाद अगली देखिए तस्वीर उत्तराखंड से है, रुद्रप्रयाग से। देखिए किस तरीके की तस्वीरें हैं। पानी यहां पर इतना है कि ये नदी में तब्दील हो चुका है, ये क्षेत्र नदी में तब्दील हो चुका है, बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है। वहीं आखिरी और अगली तस्वीर देखिए पंजाब की, होशियारपुर की ये तस्वीरें, जहां पर पानी कहर बरपा रहा है और ऐसी ही स्थिति पंजाब की भी देखने को मिल रही है। और हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए आशीष और हमारे साथ सुरजीत जुड़ चुके हैं बिहार से। तो देखिए लखनऊ और पटना की बात करेंगे, किस तरीके से वहां पर तस्वीरें देखने को मिल रही। सबसे पहले मैं चलूंगी आशीष के पास। आशीष देखिए, हमने अभी जगह जगह की तस्वीरें दिखाई और ठीक वैसी यूपी की भी बनती जा रही है। ऐसे में आप बताइएगा कौन सी वो समस्याएं हैं जो अभी वहां पर सामना करना पड़ रहा है लोगों को। देखिए, अगर बात की जाए जिस तरीके से यूपी में लगातार जो बारिश हो रही है, इसको लेकर के देखिए देखा जाए तो एक बारिश की वजह से लोगों को कहीं ना कहीं सुविधा गर्मी से निजात भी मिल रही, तो वहीं बारिश की वजह से लोगों को समस्याएं का सामना भी करना पड़ रहा है। ऐसे में अगर बात की जाए, लखीमपुर की बात कर ली जाए या उन्नाव की बात कर ली जाए या गोला की बात कर ली जाए, तो इन शहरों में जिस तरीके से बारिश हुई है तो कहीं ना कहीं जो जल भराव देखने को मिला, इससे घरों के अंदर तक पानी चला गया, तो समस्याएं काफ़ी देखने को मिली है। जिस तरीके से बारिश हो रही है तो सड़कों पर भी जल भराव की समस्या काफ़ी देखने को मिल रही है, क्योंकि जब वाहन सड़कों पर चलते हैं तो उनको काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जल भराव की से जो गड्ढे होते हैं वो नज़र नहीं आते हैं। और यही वजह है कि ज़्यादातर जो गाड़ियाँ जल भराव की वजह से क्षतिग्रस्त होती हैं, लोगों को चोटें आती हैं। तो ऐसे में जल भराव की जो समस्या है वो कई जगह देखने को मिली है। राजधानी लखनऊ की बात की जाए तो राजधानी लखनऊ में भी कल देर रात जिस तरीके से बारिश हुई, उसके बाद जल भराव की समस्या भी कई जगह देखने को मिली। लखनऊ की अगर बात की जाए तो लखनऊ में कई घरों के अंदर पानी भरता भी दिखाई दिया, क्योंकि जिस तरीके से कहा यह जा रहा है कि यूपी में जो लगातार जो बारिश हो रही है और आगे आने वाले दिनों में भी बारिश का इसी तरीके का प्रकोप देखने को मिलेगा, तो इससे आम जनता भी कहीं ना कहीं परेशान हो रही है। और जब बारिश का जब पानी रुकता है तो उससे बीमारियां भी बढ़ती हैं। तो ऐसे में डॉक्टरों ने भी सलाह दी है कि घरों के बाहर अगर पानी भर रहा है तो उसको भरने ना दिया जाए, पानी निकालने का जो साधन होता है उसको एहतियात किया जाए। तो कहीं ना कहीं यूपी में जिस तरीके से बारिश हो रही है, इस बारिश से लोगों को राहत तो मिल रही है, लेकिन जल भराव की जो समस्या है वो भी देखने को मिल रही है। सुरजीत के पास चलूंगी, बिहार का हाल जानने की कोशिश करूंगी। सुरजीत देखिए, लगातार देश के कोने कोने से तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं, और ऐसे में आप बताइएगा कि बिहार की क्या हालत है अभी, क्या वहां पर भी ऐसे ही जल जमाव की समस्या देखने को मिल रही है? सुरजीत, आप प्लीज अपना माइक अनम्यूट कर लें। अन्य जिलों में भी जो है बारिश के कारण, चाहे वो यूनिवर्सिटी हो, अस्पताल हो, जहाँ जहाँ जल जमाव हुआ है उससे सभी लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अगर हम बात पटना की करें तो पटना में अभी हल्की बारिश हुई है, जिससे गर्मी के कारण जो लोगों को राहत यहाँ पे मिली है। वहीं दूसरी तरफ जिस तरीके से पटना में मेट्रो का काम चल रहा है और नमामि गंगे प्रोजेक्ट की तरह जो है नाले बनाए जा रहे हैं, तो उसको लेकर के जगह जगह खुदाई ही पड़ी है और मेन हॉल सारे खुले पड़े हैं। तो ऐसे में जो बाइक से जाने वाले जो लोग हैं उनको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, दुर्घटनाएं हो रही है, उनको चोटें लग रही है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे पटना नगर निगम के जो कर्मचारी थे, हर साल पे आते थे, उसके कारण जो है जगह जगह पूरा जमा हुआ है, उसके कारण जो है बारिश हुई है और यहाँ पे बीमारियों का भी खतरा काफी तेजी से बढ़ा है। और दूसरी तरफ से बात करें तो यहाँ पे
डेंगू के कई मरीज जो यहाँ तक सामने आ रहे हैं, वो भी एक गंभीर चिंता का विषय है। जी बिल्कुल आशीष, देखिए बीमारियों का भी बहुत बड़ा खतरा बनता हुआ नजर आ रहा है और ऐसे में देखिए कई ऐसी तस्वीरें भी सामने आ रही हैं कि अस्पतालों के अंदर भी पानी देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो मरीज वहां पर इलाज करने के लिए भर्ती है उनके ऊपर भी संक्रमण का खतरा बढ़ता जा रहा है। और इसको लेकर के स्वास्थ्य विभाग की तरफ से क्या कार्रवाई की जा रही है? बारिश का जब माहौल आता है तब तैयारियों को लेकर के जिस तरीके से चाहे वो नगर निगम हो या प्रशासन हो, वो दावे तमाम करता है कि हमने इस बार बारिश को लेकर के तैयारियां पूरी कर रखी है, कहीं भी किसी भी तरीके का जल भराव जैसी समस्या देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन जब बारिश होती है तो उन दावों की जो पोल है वो खुलती दिखाई देती है और यही वजह है कि अब लगातार जब बारिश हो रही है तो हर जगह जगह पर पानी भरता दिखाई दे रहा है, चाहे वो सड़क हो या अस्पताल हो। अस्पतालों में भी पानी कहीं ना कहीं भरता दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में अस्पतालों के अंदर जो मरीज हैं वो भी कहीं ना कहीं इस जल भराव के संक्रमण में बीमार होते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उन पर भी इन्फेक्शन फैलने का खतरा होता है। तो हालांकि इसको लेकर के तैयारियां अगर देखी जाए तो स्वास्थ्य विभाग ने की है कि स्वास्थ्य विभाग ने तैयारियां इस तरीके से की है कि अगर सरकारी अस्पतालों में कोई भी मरीज डायरिया का या वोमिटिंग का इस तरीके का कोई भी पेशेंट आता है तो उसको जो दवाएं हैं वो दी जा रही हैं और साथ ही साथ डॉक्टर भी लोगों को सलाह दे रहे हैं कि साफ सुथरी जगह पर रहें, पानी जमा ना हो, क्योंकि पानी जब जमता है तो कहीं ना कहीं मच्छर भी आते हैं और उससे इन्फेक्शन ज़्यादा फैलने का खतरा होता है। तो निश्चित तौर पर बारिश से लोगों को राहत तो जरूर मिल रही है, लेकिन इस राहत से उन लोगों को भी काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है जिनके घरों के बाहर पानी भर जाता है या घरों के अंदर पानी भर जाता है। सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो इसमें किसान कहीं ना कहीं परेशान होता है, क्योंकि किसान जब बारिश होती है तो किसान अपनी जो फसल के लिए अब बीज बोने के लिए वो प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाता है। तो इससे किसानों को भी कहीं ना कहीं बारिश से नुकसान होता दिखाई दे रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे साथ शिवानी भी जुड़ चुकी हैं दिल्ली से। शिवानी, देखिए दिल्ली से भयानक तस्वीरें सामने आई हैं, चाहे हम हर एक क्षेत्र की बात करें, लुटियंस दिल्ली की बात कर लें, गुड़गांव की बात कर लें, एनसीआर की बात कर लें, फरीदाबाद की बात कर लें, दिल्ली एनसीआर में जो अभी तस्वीरें सामने आ रही हैं वो काफी भयावह देखने को मिल रहा है। ऐसे में आप कुछ तस्वीरों को बताएं, आप बताएं कि किस तरीके से वहां पर चीजें देखने को मिल रही हैं और लोगों को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। शिवानी, है कि वाटर लॉगिंग की समस्या देखी जा रही है। दिल्ली के कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पे ड्रेनेज जो है वो पूरी तरीके से फिल हो चुके हैं, उनकी निकासी प्रॉपर तरीके से नहीं हो रही है। सरकारी गलियों में पानी भर गया है, लोगों में पानी भर गया है, लोगों के घर में पानी घुस रहा है और सुबह से ही जिस तरीके से लोगों को तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आपने ये भी देखा होगा कि लंबी लंबी गाड़ियां लगी हुई, लंबी कतारें हैं, ट्रैफिक जाम है, लोगों को अगर एक जगह दूसरे जगह मूव हो रही है, इतना ही नहीं जो एम्बुलेंस है जो जिसको तत्काल मदद की जरूरत है वो भी कहीं ना कहीं दूर दराज पहुंची हुई है। तो कविता जी, दिल्ली की जो हालत है वो बेहद खराब देखी जा रही है। अगर ऐसा ही रहा कुछ दिनों को ऐसा लगेगा कि मतलब दिल्ली में फ्लड आने की भी सारी चीजें आ जाएंगी। और मैं आपको बता दूं यमुना का जलस्तर भी बढ़ गया है। मनीषा जी, शिवानी आपसे ये भी सवाल रहेगा कि जिस तरीके से पिछले मॉनसून की तस्वीरें सामने आई थी, मिंटो ब्रिज में लगातार पानी का जो जल जमाव है वो देखने को मिल रहा था, साथ ही साथ देखिए कई सारी गाड़ियां जो है डूब गई थी और ऐसे में दिल्ली के जो एमसीडी है उसकी बदहाली की तस्वीरें सामने आई थी, कई सारी चीजें उजागर हुई थी। तो क्या इस बार भी ऐसा ही देखने को मिल रहा है या फिर तैयारियां दुरुस्त देखने को मिल रही हैं? ये कोई हैरान करने वाली बात नहीं है कि जो पहले भी पानियों से भर गया था, हालात फिलहाल वैसे ही देखे जा रहे हैं। और जैसे कि मैंने बताया कि लगातार बारिश ऐसी होती नहीं रुकी, रात तक देर रात और बारिश चलती रही। लगातार ये जो हालत है, ये मंजर है, ये कहीं ना कहीं फ्लड को इशारा कर रहा है। आपने देखा कि असम में जो फ्लड आया है उससे कई लोगों की जान चले गई है, पशु पक्षियों भी उससे कहीं से पता नहीं कहाँ तक जा चुके हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से हालात है कहीं ना कहीं नगर निगम के प्रशासन की पोल खोलती लेकर आ रही है कि अभी तक क्यों नहीं ड्रेनेज सिस्टम और क्यों नहीं निकासी
ठीक है, सुरजीत की बात चलेंगे। सुरजीत, देखिए जिस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं, इससे साफ जाहिर होता है कि तमाम जो नगर निगम है उनकी पोल खुलती हुई नजर आ रही है। लेकिन सवाल यहाँ पर बाढ़ का भी आता है कि क्या बाढ़ जैसे हालात देखने को मिल रहे हैं वहां पर बिहार में, और दूसरी बात मौसम विभाग की तरफ से क्या दिशा निर्देश दिए गए, और तीसरी बात वहां पर फार्मिंग बहुत ज्यादा होती है, कृषि में क्या कोई ऐसी बाधा देखने को मिल रही है? जी मनीषा, बिल्कुल जिस तरीके से बाढ़ की बात है, तो अगर उत्तर बिहार की बात करें तो तमाम जो नदियां हैं, नदियों का जलस्तर काफी तेजी से बढ़ा है और गंगा नदी का भी जलस्तर काफी तेजी से बढ़ा है। तो ऐसी स्थिति में बारिश हो रही है और अभी हालांकि शुरुआती दौर का बारिश है और शुरुआती दौर में ही तमाम जो नदियों के जलस्तर में जिस तरीके से वृद्धि हो रही है, तो आगे अगर बारिश बढ़ती है तो निश्चित तौर पे कई जिले ऐसे हैं जिनपे बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है और उसको लेकर के हर बार प्रशासन ये दावे करता है कि बाढ़ के लिए हमने पुख्ता इंतजाम किए हैं, लेकिन सारे दावों की कलई उस समय खुल जाती है जब बाढ़ यहाँ पे आती है और तमाम जो कई लोग बेघर हो जाते हैं, कई गांव के गांव कटाव में समा जाते हैं और उसके बाद प्रशासन सिर्फ खाना पूर्ति करते हुए नजर आता है। वहीं अगर पटना की बात करें तो अभी हल्की फुल्की बारिश हुई है और इसमें भी नगर निगम की तमाम कलई खुलती हुई नजर आ रही है। बात करें हम वीआईपी इलाकों की, तो पटना का विधानसभा हो चाहे मुख्यमंत्री आवास हो, वहां पे भी इतनी कम बारिश में वहां पे जल जमाव हो चुका है और आगे अगर जिस तरीके से मानसून की शुरुआत हुई है और बारिश अगर होती है तो पटना के लोगों का यहाँ पे जीना दुर्भर हो जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से तमाम मेनहोल खुले हुए हैं, लोगों का आना जाना मुश्किल होगा और नमामि गंगा प्रोजेक्ट की तरह काम चल रहा है तो उसमें भी दिक्कतें हैं और पटना मेट्रो का भी काम यहाँ पे शुरू है। ठीक है, ठीक है, उस इलाकों में लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, शिवानी के पास चलेंगे। शिवानी, क्योंकि देखिए मैं आपके बैकग्राउंड में देख सकती हूँ कि झमाझम बारिश हो रही है, जरा आप तस्वीरों को दिखाएं और हो सके तो आसपास के लोगों से ही बात करें, उनसे जानने की कोशिश करें कि किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है उन्हें। देखिए आपके आसपास जो देखिए किसी व्यक्ति ने लोगों के पास आती हूँ किस तरीके की गाड़ियां हैं, वो उनकी जो मेहनत है वो बेहद तो है, रेल की गाड़ी चल रही है यहाँ पे, वो किस तरीके से बारिश है यहाँ पे और लगातार यहाँ लोग भी मौजूद है यहाँ उनसे बात की। क्या समस्या आपको फेस करने को मिल रही है सुबह से? बारिश हो रही है, सुबह से बारिश हो रही है और प्रॉब्लम ये हो रही है, आने जाने में प्रॉब्लम हो रही है कि किसी का ऑफिस वर्क होता है, किसी का कुछ होता है, तो इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, बट कोई नहीं करेंगे। आपको भी फेस करने को मिल रही है समस्या, क्या फेस कर पा रहे हो? मैम ड्यूटी जाना है, जा नहीं पा रही, बारिश के चक्कर में ना बस मिलती है ना जा पा रहे, क्या करें, 2-3 दिन में चेंज कर करेंगे। लगातार दिल्ली सरकार कहती आ रही है कि हम तमाम तरीके के काम कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी आप देख रहे हो लगातार होटलों आप देख लीजिए क्या हाल है। सुबह का निकला भी, जैसे मैडम ने कहा ऑफिस नहीं जा पाए, मैं भी ऑफिस नहीं जा पाया, अभी ऑटो भी नहीं मिलता है, बसें भी नहीं टाइम से चलती और ट्रैफिक इतना ज्यादा है कि बता नहीं पाए। ठीक है, ठीक है शिवानी, जरा आप तस्वीरें भी दिखा दीजिए कि आखिर कैसी बारिश हो रही है और जल समस्या देखने को मिल रही है, किस तरीके से लोग वहां पर परेशान हो रहे हैं, जरा आप तस्वीरें भी दिखाएं। सड़कों पे कैसी गाड़ियां चल रही हैं, लगातार ऐसा ही मौसम है, ये लगातार हालात रहा कहीं ना कहीं जो बाढ़ की समस्या जो असर चल रहा है वो कहीं ना कहीं देश की राजधानी में भी वो दिन दूर नहीं है कि सब लोगों के घर में कहीं ना कहीं पानी को घुस जाएगा और उसे निकासी करने की समस्या आएगी। और मैं आपको दिखा दूं कि किस तरीके से यहाँ का समंदर है, यहाँ के लोग जो बार बार कह रहे हैं बसेस नहीं मिल रही है, गाड़ियां नहीं मिल रही है, अपने गंतव्य। बिल्कुल शिवानी, तमाम तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, ऐसे में ये जानना भी बेहद जरूरी हो जाता है कि जिस तरीके से बारिश हो रही है तो वैसे में जो दिल्ली की रफ्तार है वो भी धीमी हो गई है, कौन कौन सी जगहों से जाने से बचे। और दूसरी चीज कि जो पिछली सरकार थी आम आदमी पार्टी की सरकार, उनके टाइम पे किस तरह की व्यवस्था थी बारिश से निपटने के लिए, और अभी जिस तरीके से बीजेपी की सरकार है तो अब क्या बदलाव देखने को मिल रहा है? बदलाव की बात करेंगे तो जो बदलाव हमने आम आदमी सरकारी पार्टी में देखा था, जब हम विंडो रोड से क्रॉस करते थे तो एक वहाँ पे गाड़ियां वहाँ पे जुड़ी हुई मिलती थी, लेकिन अभी फिलहाल वो हालात सही है, मंदिर उस
प्रॉपर तरीके से मनीषा जी ब्लॉक हो चुके हैं। आप अगर आप सोच रहे हैं घर से बाहर निकलने की तो आप इससे विचार विमर्श ना करें, क्योंकि अगर आप जाते हैं तो आप जान के ही करीबन 2 से 3 घंटे आप वहीं पे रुके रह जाएंगे। ठीक है, बहुत ठीक है। आशीष के पास चलेंगे, आशीष से जानेंगे कि देखिए आशीष, यूपी में भी तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं, तो ऐसे में अब क्या कुछ तैयारियां की जा रही हैं? क्योंकि देखिए यूपी अभी हॉट टॉपिक बना हुआ है राजनीति के लिहाज से, और ऐसे में देखिए कई सारी ऐसी योजनाएं भी सामने आ रही हैं, कई सारे ऐसे विकास कार्यों को भी गिनवाया जा रहा है। तो क्या उस विकास के मॉडल में बरसात से निपटने के लिए जो तैयारी होती है वो भी शामिल है, ऐसा दिख रहा है? देखिए यूपी की अगर बात की जाए तो यूपी में बरसात से निपटने के लिए तैयारियां देखिए की गई हैं, और ऐसा नहीं है कि कुछ जगहों पर अगर बात की जाए तो यूपी के कुछ जिले हैं जो इस समय बाढ़ की चपेट में आए हैं। हालांकि अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पल पल अधिकारियों के साथ में बैठक भी किया करते हैं, और बाढ़ को लेकर के वो खास तौर से सचेत हैं। कल भी उन्होंने अधिकारियों के साथ में बाकायदा जो जिले के जो डीएम है या कप्तान है उनके साथ में बाकायदा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करी है, और उन्होंने पूरे क्षेत्र का अगर देखा जाए तो जिन जिन जिलों में बाढ़ जैसी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं उन जिलों का जायजा भी लिया है और अधिकारियों को भी कड़े निर्देश दिए हैं। ऐसे में अगर देखा जाए कि देखिए जब बरसात होती है तो सड़कों पर सबसे बड़ी समस्या बनी रहती है कि जो सड़कों पर जो जल भर जाता है, जिनसे वाहन चलने में दिक्कतें आती हैं, जाम जैसी समस्याएं देखने को मिलती हैं। इन समस्याओं को निपटने के लिए जो नगर निगम ने जो तैयारियां की थी वो तैयारियां धरातल पर देखने को नहीं मिली हैं। सबसे बड़ी देखिए, क्योंकि एक बजट आता है, एक बड़ा बजट आता है जो नगर निगम को दिया जाता है, लेकिन वो बजट सिर्फ और सिर्फ फाइलों में दब करके रह जाता है। हकीकत में जो जमीनी स्तर पर वो चीजें नहीं दिखाई देती। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। तो देखिए देश भर में मॉनसून का कहर देखने को मिल रहा है और जनजीवन बेहाल होता हुआ नजर आया। हमने आपको तमाम तस्वीरें दिखाई और अपने संवाददाता से जोड़ करके भी तमाम जानकारी हासिल करने की कोशिश की है। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, आप बने रहे प्राइम न्यूज के साथ।